एक गलत निर्णय लिया। और फिर क्या हुआ, थोड़े ही समय के बाद उत्पत्ति के 19 अध्याय के अंतर्गत अगर आप चलेंगे, 19 के पहले परमेश्वर थोड़े ही समय के बाद क्या हुआ, उत्पत्ति के 14वें अध्याय के अंतर्गत 14 चैप्टर में आप चलेंगे, उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 में चलेंगे, वहां के 11 और 12 को पढ़ें क्या होता है। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन, हाँ जी, और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। बस क्या हुआ, थोड़े ही समय के पश्चात क्या हुआ वहां पर, क्योंकि उस देश में क्या था, बहुत धन था, बहुत दौलत थी, सब कुछ थी। क्या हुआ, वहां पर कुछ लोग आए और आकर क्या किया, उस जगह के सब चीजों को लूट कर लिए। इतना ही नहीं, 12 में क्या लिखा है, और अब्राहम का भतीजा, हाँ जी, लूत, हाँ जी, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले क्या गए। क्या, जिसने कहा कि जगह क्या है, बहुत बढ़िया शानदार, उसको भी बंदी बना करके बोले ले चलो इसको भी क्या करो, इसको भी ले चलो, उसको भी लेकर के चले गए। और परमेश्वर के लोगों आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि इसको जब लेके चले गए, इसका जो चाचा जी थे, क्या नाम था, अब्राहम था, वो बड़ा शक्तिशाली था, सामर्थी था, परमेश्वर प्रेम करता था, वो बड़ी सेना लेकर गया और क्या किया, जाकर के अपने भतीजे को छुड़ा करके लेकर आ गया। और भतीजे के समझ में क्या आ गई, बात आ गई, बोले यार जगह क्या है, गलत है, यहाँ से चलो, यहाँ तो ऐसे लोग रहते हैं, इतने खराब लोग रहते हैं, इतनी गलत काम करते, मुझे यहाँ से चलना ही चाहिए। लेकिन लूत ने वाला नहीं सुधरा। आपसे कहना, कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मार खाते हैं, डांट खाते हैं, पीड़ा में जाते हैं, दुख में जाते हैं, करते फिर क्या, बोले करेंगे हम यही, हम नहीं, हम सुधरने वाले। और कई लोग यीशु मसीह का वचन लेकर के बोल देते हैं, प्रभु के वचन में लिखा यीशु मसीह कल आज और हम भी बस जैसे थे वैसे हैं, यीशु नहीं बदलता, हम भी। कई लोग बदलते ही नहीं है। लूत भी क्या हुआ, नहीं बदला। और परमेश्वर के लोगों घर जाकर आप पढ़ना किस समय हमारा तेजी से दौड़ रहा है, उसी के 19वें अध्याय के आगे पढ़ोगे तो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया, परमेश्वर के लोगों उस जगह को क्या किया गया, उस जगह को परमेश्वर की आग के द्वारा आकाश से क्या हुई, गंधर्व को आग गिरी और उसमें क्या हुआ, 19 के 24 के अंदर देख रहे भाई, हम 19 के 24 के अंदर देख रहे क्या हुआ, उस जगह को नष्ट कर दिया गया। और थोड़ी ही समय के अंतर्गत वहां से उसको भागना पड़ा। और ऐसा लिखा खुदा के वचन में 19:24 को अगर आप पढ़ोगे, 19:26 को आप पढ़ोगे, वह ऐसा लिखा है, उस व्यक्ति जिसने ये चुनाव किया था, तराई वाली जगह को चुना था, जो क्या थी, जगह तो अच्छी थी लेकिन लोग कैसे थे, बुरे थे। परमेश्वर के लोग क्या हुआ, उस व्यक्ति के पत्नी क्या बन गई, क्या बन गई, नमक का खंबा बन गई। उसके 2 बेटियां थी, उन बेटियों की शादी होने वाली थी, वो जमाई भी क्या हो गए, पर होने वाले जमाई भी क्या हो गए, इस आग में खत्म हो गए। सब कुछ कहने का मतलब है बहुत हरा भरा परिवार, एक वो परिवार जहां पर आनंद होता था, एक वो परिवार जहां पर खुशहाली बहती थी, एक परिवार जहां पर परमेश्वर के लोगों सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। क्या हुआ, थोड़े समय के पश्चात वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। और आगे भी परमेश्वर खुदा के आगे वचन को पढ़ोगे तो आप पता चलेगा लूत और उसका जीवन भी कितना पाप में और घिनौना हो गया। कारण क्या था, रीजन क्या था, उसने किसको चुना, चोड़े मार्ग को चुना। उसने कहा मेरे लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर मी, ये मेरे लिए बढ़िया है, मैं इसी को चुनूंगा, इसी पे ठहराऊंगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो चौड़ा रास्ता चुना जाता है उसके अंतर्गत हमें सब कुछ प्रारंभ में कैसा दिखता है, अच्छा अच्छा और अच्छा दिखता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आप जा रहे हैं, कौन से घर के अंतर्गत, जमीन के अंतर्गत, नौकरी के अंदर, चीज के अंदर, आपसे कहना चाहते हैं चीजों को देखने के साथ साथ उनसे जुड़ी चीजों को देखना, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। अगर वहां दुष्टता की बातें हैं, वहां पाप की बातें हैं, वहां वो बातें जो ठीक नहीं है, आपसे कहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाना, क्योंकि ये क्या लेकर के आएगा, ये केवल विनाश और विनाश और विनाश को लेकर आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 7:13 के अंतर्गत यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा क्या करना, सकरे मार्ग को चुना। परमेश्वर आज के आप सुबह आपसे कहना चाहते हैं सकरा मार्ग आप कहेंगे पास साहब, उसके कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सकरे मार्ग को चुना
उस अच्छी चीज को चुना और उसके अंतर्गत उसका भला हो गया। आपसे कहना चाहते हैं ऐसे एक नहीं, ऐसे कई हैं। परमेश्वर लोगों, खुदा के वचन के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक घटना बताना चाहते हैं। परमेश्वर के व्यक्ति जिसका जीवन क्या था, जिसका जीवन संसार में था, जो जीवन का संसार में चल रहा था, और जब वो तो वो क्या था, वो व्यक्ति क्या था, संसार में चल रहा था, संसार के अंदर चल रहा था, और संसार में चल रहा था वो एक बहुत ही शानदार फिल्म इंडस्ट्री जो है, हमारे जो फिल्मों के अंदर वो था, बहुत ऊंचाई पर जा रहा था, जवानी उसकी चरम पे थी, उसके गले के अंदर वो गाता था, लोग वाही करते थे, जवान लोग उसके पीछे थे, पूरा देश उसके पीछे था, लोग वाही कर रहे थे। और उसके द्वारा एक वो समय आया जब उसके द्वारा फिल्मों के अंतर्गत वो गाने लगा, और गाते समय एक जबरदस्त गीत गाया, आई एम ए डिस्को। सुनाएगा? सुनाएगा? सुनाए आई एम ए डिस्को। और लोगों ने कहा, और उसे अवार्ड के बाद अवार्ड में लगे। वो जवानों के अंतर्गत एक गजब की प्यारे परमेश्वर वो व्यक्ति बन गया, और लोगों ने कहा वाह, ये आने वाले फिल्म स्ट्रीट का क्या है, ये आने वाले जो हमारे फिल्म के दुनिया का बेताज बादशाह बनेगा। इसके गले के अंतर्गत बड़ी क्या पाए, गले के अंदर जादू है। ये जब गाता है जवान झूमते हैं। उन्हें एक के बाद एक फिल्मों में गाना चालू किया, उनको अवार्ड के बाद अवार्ड मिलते चले गए। लेकिन एक दिन जानते क्या हुआ खुदा के लोगों, उस बॉम्बे शहर के अंदर रह रहा है। भाई क्या हो गया, इतनी जल्दी मत करो, रुक जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वो जिस शहर के अंदर वो रह रहा है, उसी शहर के अंदर उसका जवान भाई को क्या कर दिया गया, उसके बड़े जवान भाई को मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जब उसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने क्या किया, उसे खत्म कर दिया उसके भाई को, और वो कुछ ना कर सका, वो कुछ ना कर सका। भले मेरे भाई को देखता रहा, मैं बचा ना सका। क्या है जीवन, मेरे पास शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन यदि कल को मेरा जीवन भी समाप्त हो गया, मेरे जीवन का क्या होगा। किसी ने आकर उन्हें कहा, भाई आपके अंतर्गत एक सुंदर गला खुदा ने आपको दिया है, आपके गले के अंदर जादू पाया जाता है, आपके गले के अंदर अच्छी बात पाई जाती है, क्यों ना तो अपना जीवन खुदा को दे दो। हालेलुया, क्यों ना तो अपना जीवन प्रभु को दे दो। और उसने अपने जीवन के अंतर्गत परमेश्वर को ले लिया, प्रभु ग्रहण किया। सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसके पीछे पड़ गए, क्या कर रहे हो तुम, कहां जा रहे हो। और उसने कहा आज के बाद मैं फिल्मी दुनिया के एक भी गीत को नहीं गाऊंगा। लाखों के अंदर चलने वाला व्यक्ति, शान उसकी चल रही थी, वो लगातार उभरता हुआ सितारा बन रहा था, लेकिन उसने कहा मैं आज के बाद, सारे जो बड़े बड़े डायरेक्टर उसके पास आए, बोले क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो, तुम हजारों लाखों रुपए को ठुकरा रहे हो, तुम आने वाले समय के बड़े सिंगर हो, तुम आने वाले इंडिया के बहुत बड़े किशोर कुमार बन सकते हो, तुम्हारे गले गले। उसने कहा कुछ नहीं, मेरा जीवन अगर मैं दुनिया के लिए गाता रहा और गाता गाते पाप की दुनिया बहुत धन को कमा लूं, और अगर मेरी आत्मा नरक में चला जाए, मुझे धन से क्या फायदा। आपसे कहना था उस दिन उसने एक निर्णय लिया, और उसके पश्चात वो दिन के बाद उसने अपनी दुनिया को खुदा के साथ जोड़ दिया, प्रभु के साथ जोड़ दिया। और फिर प्यारे परमेश्वर को उसी बॉम्बे शहर के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई। अब दिखाओ, उस बड़ी मीटिंग के अंदर परमेश्वर को इस खुदा के झंडे, जिसने कहा मेरा जीवन खुदा के लिए है, उसने इस गीत के द्वारा पूरे प्यारे परमेश्वर इंडिया को हिलाया। हाँ जी, पहले I met a very special man. मैं एक ऐसे बहुत ही विशेष व्यक्ति, अरे उसको पूरा सेकंड फर्स्ट करें, ये वाला और अब लाखों करोड़ों की भीड़ के अंदर ये व्यक्ति आया। इस व्यक्ति ने परमेश्वर खुदा के लिए गीत गाना चालू किया। हालेलुया। इन्होंने कहा अब मैं दुनिया को बताऊंगा यीशु ही जीवन है, यीशु ही राजा है, यीशु ही सामर्थी प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया।
भाई रोक ले यहाँ पर। आप इसके इंट्रोडक्शन को सुनना। परमेश्वर के लोग जब ये यहाँ पर आए, जानते इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मेरी फिल्म इंडियन सीरीज में जहाँ मुझे अवार्ड के बाद अवार्ड मिले, मैंने कभी इतने लाखों की भीड़ में दुनिया के लिए नहीं गाया, लेकिन आज खुदा ने मुझे लाखों लोगों के बीच में गाने का अवसर दिया। आपसे कहना चाहते हो, किसी तरह का भाव, जब आप खुदा के एक निर्णय लेते हो कभी रोग नहीं होता। खुदा आपको एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर रख देता है जहाँ आप और मैं दुनियावी तरीके से पहुंच नहीं पाते। ये जानते क्या मीटिंग थी? ये वो मीटिंग थी जिस मीटिंग के अंदर आप दिखाओ कौन आया, दिखाओ जो वाला परमेश्वर। इस मीटिंग के अंतर्गत वो लोग आए जब वहाँ बॉम्बे की मीटिंग है, बाहर की नहीं है। कहाँ की है? बॉम्बे की, इंडिया की मीटिंग है। हाँ जी देखिए, I met a very special man मैं एक ऐसे बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिला and his dear wife, और उनकी पत्नी से मिला, and I understand he's here tonight. और मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर हैं। And I very much would like him to come on the platform, please. और मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके ये व्यक्ति जो है वो मंच पर आ जाए। He's a film actor and a statesman here in India. और यहाँ पर वो सिने कलाकार हैं, Dev Anand. और श्री देवानंद जी। So please come and just give us a greeting, please, sir. और मेहरबानी करके आप यहाँ मंच पर आए। कितने लोग जानते थे? हालेलुया। खुदा के लोग आपसे कहना कि वहाँ दुनिया के बड़े-बड़े प्रेसिडेंट आए। कि देवानंद जी आपने जानते हैं तो फिर लगा करके बड़े करके एक बहुत हमारी तरफ के सितार रहे। स्वागत है। Thank you very much. I hardly go to any shows, but when I got to know that Mr. Benny Hinn is going to be in town, I was not only excited, I looked forward for days and days to go and meet him. और मैं आमतौर पर किसी ऐसी सभाओं में जाता नहीं, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि बेनी हिन इस शहर में आने वाले हैं, मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था इस दिन का। And I got into my car and I drove from Juhu to Triplani's place, about an hour and a half drive, and I waited for 2.5 hours to come and be there. और फिर मैं जुहू से निकला, 1.5 घंटे की मैं And that was an honor waiting for him. और इनके लिए मैं इंतजार करते रहा 2 घंटे तक, लेकिन 2 घंटे इंतजार करना एक बड़ी आदर की बात रही मेरे लिए। I don't know white suit from you, but I'm already in your white suit. मैं आपसे सफेद रंग का सूट तो नहीं चाहता। And my greetings to you all from the divine. And I came for an experience because I derive experiences all my life to put them across in my movies, and this is a great, fantastic experience. It's happening. हालेलुया। और परमेश्वर के नाम से इसके लिए हम बता रहे हैं, इतना बड़ा अनुभव आनंदमय महसूस करा जितना मैंने मेरी फिल्मी दुनिया में भी नहीं किया। परमेश्वर के लोग वहाँ उस उपस्थिति के अंतर्गत, इस बड़ी भीड़ के अंदर, दुनिया के बड़े-बड़े कलाकारों के बीच के अंतर्गत विजय बेनेडिक्ट, जिसका नाम है, जिन्होंने आई एम ए डिस्को डांसर गीत को गाया, खुदा के लिए अपने जीवन को दिया और खुदा ने उन्हें ऊंचाई में रखा और आज वो खुदा की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत चीज को चुनना कई बार शुरू में पीड़ादायक लगता है, लेकिन परमेश्वर हमें ऊंचाई पर उठाकर आशीष के स्थान पर रख देता है। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप चुनने जा रहे हैं? परमेश्वर के लोगों, ये बातें दुनिया की हमने देखी, लेकिन खुदा के वचन के अंदर भी एक ऐसा है, एक परिवार के बारे में ऐसा लिखा है, एक राजा और रानी थे।